क्या हो गया इस बटन? ये लिफ्ट नीचे क्यों नहीं आ रही है? अरे तनु, ये तेरा लिफ्ट काम नहीं करता है क्या? प्रिया लिफ्ट मत। तनु ने इतना ही कहा था कि कॉल कट गया और प्रिया भी बिना उसकी बात पर गौर किए लगातार लिफ्ट के बटन को ऐसे दबाने लगी मानो कोई आफत आन पड़ी हो। बटन दबाने के साथ साथ वो बार बार सीढ़ी वाले रास्ते की ओर देख रही थी, पर 8वें फ्लोर पर जाने के बारे में सोचने के बाद उसे लिफ्ट के लिए कोशिश करना ही सही लगा। पर लिफ्ट में तो किसी तरह की कोई हरकत हो ही नहीं रही थी। ओहो, 12 तो यही बज गए यार। ऐसा करती हूँ, सीढ़ी से ही नीचे चली जाती हूँ। प्रिया लिफ्ट को छोड़ सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी कि अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। वो बिना देरी किए झट से उसके अंदर घुसी और 8वें फ्लोर के बटन को दबा दिया, बिना ये देखे कि बाहर लिफ्ट के ऊपर वार्निंग साइन के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि डोंट यूज लिफ्ट एट नाइट। पर प्रिया इन सभी बातों से अनजान अंदर लिफ्ट की दीवार से पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। अभी लिफ्ट ने 4 फ्लोर भी पार नहीं किए थे कि तभी प्रिया को ऐसा लगा कि किसी ने उसके कान में पीछे से जोर से सांसें भरी। वो अचकचाकर डर गई तो देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, लिफ्ट की बत्ती गुल हो गई और एक चरमराती आवाज के साथ लिफ्ट धक्के खाते हुए रुक गई। लिफ्ट के अंदर लगा वो लाल इमरजेंसी वाला बटन जलने लगा, जिसे बार बार दबाते हुए प्रिया मदद मांगने लगी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। वो लगातार हेल्प हेल्प, कोई है क्या, चिल्लाती रही, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। प्रिया की घबराहट अब धीरे धीरे डर में बदलने लगी थी। उसका चिल्लाना कम होने लगा और कपकपाहट बढ़ने लगी। तभी लिफ्ट के अंदर लगा एक छोटा सा बल्ब जलने बुझने लगा, जिस पर वार्निंग लिखी थी। अचानक लाइट जलने से प्रिया और ज्यादा सावधान हो गई। फिर जैसे ही लिफ्ट में लगे आईने की तरफ घूमी तो अपना ही अक्स देखकर चीख पड़ी। अरे कोई तो निकालो मुझे यहाँ से, कोई सुन रहा है क्या? प्रिया ने इतना कहा ही था कि लिफ्ट के चलने की आवाज आने लगी, जो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। पर लिफ्ट ना तो ऊपर जा रही थी, ना ही नीचे, और ना ही उसमें जलने वाला लाल वार्निंग वाला बल्ब बंद हो रहा था। इसलिए प्रिया अपने दोनों हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर उसके नाजुक हाथ का जोर उस लोहे के दरवाजे पर नहीं चला। इसलिए कई कोशिशों के बाद वो थक हार कर वहीं कोने में बैठकर सिसक कर रोने लगी। और तभी एक तेज चरमराती आवाज के साथ अचानक से उस फंसी हुई लिफ्ट का दरवाजा खुलने लगा। पर जो दरवाजा प्रिया के इतने जोर लगाने के बाद भी नहीं खुला, वो अपने आप कैसे खुल गया, और खुला भी ऐसी जगह पर जहां बस ऊपर से ही दरवाजा दिख रहा था, क्योंकि लिफ्ट पूरी तरह 5वें फ्लोर पर नहीं पहुंच पाई थी। पर प्रिया के लिए वो आधा दरवाजा भी डूबते को किसी तिनके का सहारा था। इसलिए वो कोशिश करने लगी कि किसी तरह वो ऊपर तक चढ़ जाए, पर दरवाजा इतनी ऊंचाई पर था जैसे कोई ऊंची बाउंड्री वॉल। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी और अपने हाथों के दम पर कंधे तक दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि तभी अजीब तरह से रेंगता हुआ एक आदमी उसके मुंह के पास आकर चीखा और प्रिया वापस से धड़ाम से लिफ्ट में जा गिरी और लिफ्ट का दरवाजा फिर से बंद होने लगा। अब प्रिया में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो हिल पाए। वो तो इस सदमे में थी कि अभी अभी उसके साथ ये जो कुछ भी हुआ था, ये सच था या भ्रम। वो ये सब सोच ही रही थी कि लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और फिर वो इतनी तेजी से नीचे जाने लगा कि पूरी लिफ्ट झूम गई और एक तेज धमाके के साथ लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाकर टकरा गई और दरवाजा खुल गया। पर अब लिफ्ट का दरवाजा किसी मॉडर्न लिफ्ट के स्टील जैसा नहीं था, बल्कि किसी पुराने जमाने की लिफ्ट की तरह ग्रिल वाला था। प्रिया खुद को संभालते हुए बाहर निकलती है। लिफ्ट में अभी अभी उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। पर जैसे ही वो बाहर निकली, उसका सिर फिर से चकरा गया, क्योंकि ये उसी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर था जहाँ से वो चढ़ी थी। पर अब ये देखने में काफी पुराने जमाने का लग रहा था। दाग धब्बों वाला फर्श, बिल्डिंग की दीवारों पर फिल्म के बड़े बड़े पोस्टर्स, दीवार के कोने में गुटखा थूका हुआ था, जैसे कि यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला ही ना हो। प्रिया चारों ओर घूर घूर कर देख रही थी कि आखिर ये सब बदला कैसे। फिर अंत में उसकी नजर फिल्म के एक इश्तहार पर पड़ती है, जो आज से करीब 40 साल पुराना था। प्रिया वहाँ से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसे कुत्ते भौंकने और किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो वहीं एक खंबे की ओट में छिप जाती है। उसने देखा कि एक औरत अपने झबरे कुत्ते के साथ लिफ्ट में गई और फिर थोड़ी ही देर में बाहर आ गई।